जब मुझे अपने आइडियोलॉजी से और मेरे खुद के संस्कारों से प्रताड़ना करनी पड़े तो राजनीति से भी एग्जिट लेने से मैं नहीं चूकूंगी। मैं बहुत थक गई हूँ 2019 से लेकर आज तक की चर्चाओं से। मैं आज थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूँ। 1-2 महीने मैं अपने आप में जाकर सोचना चाहती हूँ कि राजनीति कहाँ जा रही है, देश को कहाँ ले जा रही है, देश के युवाओं को क्या दे रही है। देश में सब लोग जो राजनीति की तरफ आज देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि कौन सा पार्टी टूट रहा है, कौन कौन से पद पर विराजमान हो रहा है, कौन मंत्री बन चाहता है, कौन क्या बन रहा है। पर जनता को क्या हो रहा है, जनता के साथ क्या हो रहा है, इस बारे में सोचने की भी ज़रूरत है। उस बारे में अंतर्मुख होकर मैं सोचने वाली हूँ। राजनीति से ब्रेक लेने की बात कर रही महाराष्ट्र की ये नेता पंकजा मुंडे हैं। बीजेपी की नेशनल सेक्रेटरी होने के अलावा इनकी एक और पहचान है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री रहे दिवंगत गोपीनाथ मुंडे इनके पिता हैं। अभी कुछ दिन पहले पंकजा मुंडे को लेकर एक खबर आई। खबर थी कि बीजेपी से नाराज चल रही पंकजा मुंडे कांग्रेस का हाथ थामने वाली है। इसके लिए पंकजा मुंडे राहुल गांधी और सोनिया गांधी से 2 बार मुलाकात भी कर चुकी हैं। अब इसी खबर को लेकर विवाद बढ़ गया है। पंकजा मुंडे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस खबर को अफवाह बताया है और साथ में कसम खाकर ये भी कहा कि उनकी राहुल गांधी से कभी मुलाकात नहीं हुई है। आपको शपथ पूर्व ईश्वर साक्ष्य कह सकती हूँ, क्योंकि आजकल शपथ पूर्व ईश्वर साक्ष्य हर कोई शपथ लेता है, पर वो उससे कितना प्रामाणिकता से उससे जुड़ा हुआ है मैं नहीं जानती। पर मैं आज ये सबके सामने कहती हूँ, कोई भी पार्टी के कोई भी नेता से मेरे पार्टी के प्रवेश के बारे में मेरी कभी भी कोई भी बात नहीं हुई है। राहुल गांधी जी को तो मैंने प्रत्यक्ष रूप में कभी देखा तक नहीं, सोनिया गांधी जी को मैंने कभी देखा तक नहीं। ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि वो एक शहर में है और मैं उस शहर में। पंकजा मुंडे साफ साफ कह रही हैं कि वो बीजेपी छोड़कर नहीं जाने वाली हैं, लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंकजा ने एक और खुलासा कर दिया। पंकजा मुंडे का दावा है कि एक बार उन्हें विधान परिषद का फॉर्म भरने को कहा गया, लेकिन बाद में फॉर्म भरने से 10 मिनट पहले उन्हें रोक दिया गया। 2019 में जब से मैं चुनाव में पराभूत हुई हूँ, अनेक चर्चाओं का सामना मैंने किया है। अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिए हैं। अनेकों राज्यसभा का जब सीट आया तब मेरा नाम चलता था, विधान परिषद का सीट आया जब चुनाव आया मेरा नाम चलता था। ऐसे परिस्थिति में जब जब मेरा नाम चला और मेरे बारे में निर्णय नहीं हुआ, तब कभी भी मैंने कोई जाहिर कथन नहीं किया। बहुत बार ऐसा हुआ मेरा नाम चला पर ना मुझे मिला नहीं, मैंने पार्टी का आदेश उस समय स्वीकार लिया। मैंने तो फॉर्म भी भर के विधान परिषद का मुझे बताया गया कि रखो, और फॉर्म भरने के समय के 10 मिनट पहले मुझे बताया गया कि आप ये फॉर्म नहीं भर सकती है। तो मैंने कहा कि पार्टी का आदेश मेरे लिए सर्वोतोपरि है। पिछले दिनों एनसीपी में बगावत के बाद अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। उनके साथ 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ भी ली। इनमें पंकजा मुंडे के चचेरे भाई धनंजय मुंडे भी शामिल थे। इसके बाद अटकलें लगनी शुरू हो गई कि धनंजय मुंडे के मंत्री बनने से पंकजा मुंडे नाराज चल रही हैं। दरअसल 2019 विधानसभा चुनाव में भाई धनंजय मुंडे ने ही पंकजा मुंडे को हराया था। मैं किसी के पीठ में खंजीर डालने वाले रक्त मेरे खून मेरे रगों में नहीं दौड़ता। खंजीर डालकर भी उसको जस्टिफाई करने वाले लोग भी आज राजनीति में हैं, पर मैं उनमें से नहीं। खैर, पंकजा मुंडे ने आज ये कह दिया कि वो बीजेपी नहीं छोड़ने वाली हैं। पंकजा मुंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और रोचक बात कही जो इन दिनों बीजेपी विरोधी पार्टियां कहती हैं, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। पीएम मोदी के इस वादे का जिक्र करते हुए पंकजा मुंडे ने कहा कि आज महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना नहीं रही, न शरद पवार की एनसीपी रही। कहीं कल ऐसा ना हो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा भी ना रहे। मोदी जी का ये वाक्य, मैं खातो नहीं खावानु देतो नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य है। भ्रष्टाचार से राजनीति को मुक्त करने के लिए मोदी जी के कदमों को बहुत गौर से दुनिया देखती है और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। रोज न्यूज़ देखती हूँ, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं रही, शरद पवार की राष्ट्रवादी नहीं रही। मैं सोचती हूँ कल लोगों को ये कहने पर मजबूर ना करना, ये हमारा काम है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय और अटल जी की भाजपा नहीं रही, ये हमारा कर्तव्य है। मैं उस भाजपा की सदस्य थी, उस भाजपा की सदस्य हूँ और उस संस्कारों में पली बढ़ी हूँ। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत ही मुझे दुख देता है, वेदना देता है। खैर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंकजा मुंडे ने 2 महीने के लिए राजनीति से ब्रेक लेने का भी ऐलान कर दिया है। अब इस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया है। फडणवीस के मुताबिक पार्टी नेतृत्व पंकजा से बात करेगा और वो पार्टी में बनी रहेंगी। पंकजा ताई ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की
नेशनल सेक्रेटरी है, वो राष्ट्रीय स्तर की हमारी नेता है और उन्होंने उनके कुछ व्यक्तिगत मत भी है। विशेष रूप से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे साथ आने के बाद ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों का लगातार संघर्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस से रहा है, तो एक दिन में तो सारे लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी कोई ना कोई चीजें सामने आएगी, लेकिन मैं ये मानता हूं कि पंकजा ताई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो हमेशा पार्टी के साथ रही हुई है, इसलिए हमारे पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व उनसे बातचीत करेगा। उनके मन में अगर कोई बात होगी तो हम समझ लेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी में लगातार वो काम करती रहेगी और अच्छे तरीके से नेतृत्व भी करती रहेगी। खैर, पंकजा तो अब 2 महीने के लिए ब्रेक पर हैं। अब 2 महीने के बाद क्या होगा ये खुद पंकजा ही बताएंगी, लेकिन जो भी अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये सारी जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी भानु कुमार झा। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।